सेकंड वीडियो में देखेंगे जो आपके 3 स्टेंजाज हो गए थे, उसके बाद चौथा स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स और द पोइट नाउ स्पीक ऑफ अबाउट दोज पीपल्स, उन लोगों के बारे में बात करता है जो हमेशा ह्यूमनिटी और एनवायरनमेंट के खिलाफ रहते हैं। ह्यूमनिटी और एनवायरनमेंट का मतलब है जो हर प्रकार के युद्धों को लड़ते हैं, जिसमें कि यूज़ ऑफ केमिकल्स, गैसेस का मतलब है केमिकल से पॉइजनस गैसेस का, जिनका प्रयोग हम आजकल सब्जियों को पकाने में, फलों को पकाने में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में गैसेस का प्रयोग करते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करती है। और इसके बाद जो बार्ड्स विद फायर, जो हम कहीं ना कहीं उन आग से खेलते हैं और हम ज्वलनशील चीज़ों से खेलते हैं या हम बम हथगोलों को से खेलते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो क्या होता है दैट ब्रिंग दैट, ये चीज़ें हमें मृत्यु तक ले जाती हैं, हमारा पतन करती हैं। और इस तरीके के जो युद्ध होते हैं, लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, तो कोई भी उस जीत को मनाने के लिए जिंदा नहीं बचता, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, उस जीत को मनाने के लिए मातम छा जाता है परिवारों में। बट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमें अच्छे कपड़े पहनने होंगे, स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे, और कपड़े पहनने के साथ साथ वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हमें निकलना होगा और हमारे अंदर की जो ब्लड ऑफ ह्यूमनिटी, जो मानवता का रक्त समाया हुआ है, उसको हमें पहनना होगा। और नए कपड़ों के पहनने के साथ साथ हमें उन भाइयों के साथ घूमना होगा जो हमारी मानवता को, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं इन द शेड, और उस भाईचारे की छाँव में डूइंग नथिंग, हमें कुछ नहीं करना, बल्कि जो युद्ध से हमारा देश बट चुका है उसको वापस लाना होगा, और वन विद एन एटमॉस्फियर ऑफ पीस, और उसके अंदर हमारी जो शांति है, जो भाईचारा है, जो हमारी भोग विलासता है, जो अमरता है, उसको वापस लाना है। यही चीज़ उसने कवि ने हमें बताई है। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, हमें किसी भी चीज़ के लिए भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें स्पष्टता रखनी चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी, क्योंकि ही इज़ एडवोकेटिंग द नीड फॉर साइलेंट, कवि यहाँ पर शांति की वकालत कर रहा है, क्योंकि उसकी कहने का तात्पर्य है कि हिज एडवाइस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, उसका मतलब ये कि हमें पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होना है, जिससे हमें भ्रमित भी नहीं होना है। ही डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद द डेथ, क्योंकि वह चाहता है कि हमें बिल्कुल भी मृत्यु से ना जुड़ें। यदि हम कुछ ना कहें, घर पर बैठे ही रहें, तो ये भी कहीं ना कहीं मृत्यु को क्या है, इन्विटेशन देना है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, क्योंकि कभी भी चाहता है कि वो मृत्यु से जुड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करें लेकिन रिलैक्स होकर। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, कभी यहाँ पर कहता है कि यदि लोग यहाँ पर अपने स्वयं के स्वार्थ को रोक लें और फॉर वन मोमेंट दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लाइफ्स मूविंग, और अपने जीवन के बारे में ना सोचें, अपने उस मृत्यु के बारे में ना सोचें, कुड नॉट डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंट, तो केवल अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में सोचें, तो जो पूरी तरह पर शांत वातावरण छा जाएगा, और विच विल एराइज फ्रॉम सच अ मोमेंट, तो क्या होगा, वह हमें एक ऐसे क्षण तक ले आएगा, माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, जिससे क्या होगा कि हम लोगों की मदद कर पाएंगे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, क्योंकि हम उनको कभी समझ भी नहीं पाए थे, इसलिए हमें क्या करना है, ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद दैट वी विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट, हमें उनके आत्ममंथन के लिए उनकी मदद करनी है, ओवरकम देयर सैडनेस, उनकी हमें जो दुख हैं उनको उन पर विजय दिलानी है, और फॉलिंग टू अंडरस्टैंड देम सेल्फ, और जो दुख के कारण वो घिर गए थे, समझदारी को जागृत करना है, उनकी परेशानियों को मिटाना है, हमें आगे बढ़ के उनका हाथ बटाना है, नहीं तो चारों तरफ शांति छा जाएगी और वो मातम में बदल जाएगी। इसलिए हमें भी उस क्षण, जो शांति का क्षण है, उसमें भी समझदारी का परिचय देना है और उनको हमें समझाना है, ताकि जो उनके अंदर डर घुसा हुआ है मृत्यु का, वह निकल सके और वो आगे बढ़ सके।